आज वो सुभाष यादव बोल रहे हैं सो बात नहीं है। बिहार में जंगल राज, अपराध, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये सब मुख्यमंत्री आवास से होता चाहिए है। तेजस्वी यादव जी को उसको देखना चाहिए कि उनके पिता ने क्या क्या कुकृत्य किया है, और तेजस्वी यादव भी उससे कुछ बचे हुए हैं, सो बात नहीं है। तेजस्वी जी अपराध की चर्चा करते हैं तो लोग तो उनको भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय मानता है कि जो अपराधी अभी बिहार में अपराध कर रहा है उसका पहुंच मुख्यमंत्री आवास में है। कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। कांग्रेस के चाल चरित्र को देख करके उसको नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी जीरो पर जाकर के अटक जाती है। बिहार की जनता को इस बात का विश्वास भी था। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदल दिया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के ही सदस्य, उनके जो साले हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे बड़ा हमला किया है। और वहीं अगर एनडीए घटक दल की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। तमाम बयान को लेकर के, सवाल को लेकर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से विधायक पूर्व में मंत्री रहे हैं आलोक रंजन जी सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले, प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? स्वाभाविक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार से बहुत लगाव है और वो कहते हैं कि पूरे देश के विकास में बिहार के विकास की बहुत अधिक भूमिका है। और इसी दृष्टि से वो बिहार से के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। बिहार को एक से एक तोहफा देते हैं। बजट आता है तो उसमें पूरा बिहार को राशि देते हैं बिहार के विकास के लिए। तो उनका आना स्वाभाविक है। वो आ रहे हैं। आस मिलेगा इस बार बिहार वासी? वो तो जब आते हैं कुछ न कुछ देते ही हैं बिहार को। बिहार वासी के प्रति उनका इतना लगाव है कि उस लगाव को जो है सो उनको खींच के बिहार ले आता है। और बिहार कैसे आगे बढ़े इसके लिए वो बहुत चिंतित रहते हैं और उसके लिए उसको वो काम भी करते हैं। जब विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदला है, ऐसे में क्या लग रहा है? तैयारी में एक्शन मूड में आ गए कांग्रेस? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है। देश की जनता कांग्रेस के चाल चरित्र को देख करके उसको नकार दिया है। और इसी का परिणाम है कि जिस प्रकार से पूरे देश में जो भी विधानसभा चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी जीरो पर जाकर के अटक जाती है। तो कुछ भी कर ले, प्रभारी बदल ले, प्रदेश अध्यक्ष बदल ले, कुछ भी कर ले, इसका कोई प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर नहीं पड़ने वाला है। और इसका कोई लाभ उनको अब नहीं मिलने वाला है। ये आप दिमाग में ले लीजिए। पिछले बार जो सीट लाए थे उससे भी बहुत कम सीट इस बार उनको मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, अभी 3-4 परिणाम आया है चुनाव का। जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको क्या दिखा दिया। जहाँ भी आप जो देखिएगा, हरियाणा में कहते थे कि हम सरकार बना लेंगे, क्या स्थिति रही। अच्छा, तेजस्वी यादव बार बार सरकार को घेरते हैं। बिहार में अपहरण को लेकर के कहते हैं, बिहार में अपहरण हो जाता है, दिन दिहाड़े लोगों का अपराध, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के जो सवाल हैं वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए, बयान के जरिए वो बोलते हैं। लेकिन अब उनके ही परिवार के जो लोग हैं, उनके जो मामा हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव के जो साला सुभाष यादव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अपहरण का जो डील है लालू प्रसाद के शासनकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे तो सीएम हाउस से होता था। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं और इसीलिए बिहार की जनता ने इतना बड़ा परिवर्तन 2005 में किया कि जिस प्रकार से 2005 से पहले बिहार में जंगल राज, अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, ये सब मुख्यमंत्री आवास से होता था। और इस विषय को हम लोग शुरू से रखे हैं और रखते आए हैं। बिहार की जनता को इस बात का विश्वास भी था। अब अभी जब उनके परिवार के लोग उस समय में जो उनके साथ थे वो भी अब इसकी खुलासा कर रहे हैं, तो ये तो सच्चाई है और सच्चाई का बयां हो रहा है। अब तेजस्वी यादव जी को उसको देखना चाहिए कि उनके पिता ने क्या क्या कुकृत्य किया है। जब वो छोटे थे उस समय में कितना कुकृत्य बिहार को किया। लेकिन और तेजस्वी यादव भी उससे कुछ बचे हुए हैं, सो बात नहीं है। उनको भी जब जब अवसर मिला है बीच में कभी सरकार में बैकडोर से घुसने का,
तो जब जब मिला 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, तो बिहार में उसी प्रकार से भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हो गया। लेकिन अब उनको एगो है, लोग उनको सीरियस नहीं लेती है। जब तेजस्वी जी कभी भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, तेजस्वी जी अपराध की चर्चा करते हैं, तो लोग तो उनको भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय मानता है। तो इसीलिए तेजस्वी जी को कोई उसका कोई सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन आरजेडी के लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि सुभाष यादव जो बयान दे रहे हैं उनको राजनीति करना है, अपने बेटे को राजनीति में लाना है, चिराग पासवान पार्टी से टिकट दिलवाना है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। इतने दिन से क्यों नहीं चुप थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? नहीं, देखिए ये सब जो बोल रहे हैं, अरे कोई ऐसा बात तो बोले नहीं है, जो सच्चाई है उसी का बयान। ये कोई आज सुभाष यादव बोल रहे हैं सो बात नहीं है। हम लोग तो शुरू से इस विषय को उठा रहे हैं, और बिहार की एक एक जनता उस समय में जानती थी कि जो अपराधी अभी बिहार में अपराध कर रहा है उसका पहुंच मुख्यमंत्री आवास में है। ये तो आम लोग जानते हैं, कोई नया बात नहीं है। उसको सिर्फ वो पुख्ता किए हैं, जो सच्चाई था उसकी बयां किए हैं। इसमें कहाँ कोई विषय है कि वो किस पार्टी में है, किस में जा रहे हैं, ये सब तो जाते आते रहता है। लेकिन चूंकि उस समय की बात को उनके वो पुख्ता किए कि हाँ उस समय में हम लोग थे उस घर में और देखते थे कि किस प्रकार से जो अपहरण करता था वो कहाँ रहता था, जो अपहरण करता था वो मुख्यमंत्री आवास में रहता था, फिरौती तय होता था तो मुख्यमंत्री आवास से तय होता था कि इतना लेना है। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप लोग के घटक दल के ही नेता है, चिराग पासवान की पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है अरविंद वाजपेयी, उन्होंने एक निजी चैनल के में मतलब बयान देते हुए कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे वही होंगे जिनकी नंबर जो है अधिक होगी, विधायक दल का बैठा होगा उसमें तय होगा मुख्यमंत्री कौन होंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, हम तो नहीं सुने हैं ये बयान, न हम जानते हैं, सब अपने अपने हिसाब से क्या बोल रहे हैं। लेकिन बिहार में एनडीए का नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। इसमें किसी एनडीए घटक दल को कोई एतराज भी नहीं है और किसी का कोई दूसरा मत नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हम लोग लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होंगे नंबर पे निर्भर करेगा। देखिए, अब वो उनका अपना सोच होगा, वो हम लोग नहीं जानते हैं। आप तो देखे कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सीट कम भी हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहे कि नहीं, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं, आप ही को मुख्यमंत्री बनना है। तो हम लोग उस उदाहरण को देखेंगे कि कौन क्या बोल दिया, कहाँ पर कौन प्रवक्ता किसके बारे में क्या बोल दिया, उसको क्या सीरियस लेंगे। ना हम सुने हैं, ना हम जानते हैं, ना उस पर कोई हम प्रतिक्रिया। हम लोग यही जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो पिछली बार जो किए और जो हमारा शुरू से रहा है, हम लोग जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बहुत उन्होंने बातचीत करने की, तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर थे बीजेपी से विधायक है, पूर्व में मंत्री रहे आलोक रंजन जी ने साफ कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये जानते और करते भी हैं कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं, और साथ ही साथ कौन क्या बोलते हैं उस पर हम लोग नहीं जानते, बात करते हैं। और वहीं देखिए और भी कई सारे सवाल थे लालू प्रसाद यादव को लेकर के, जिस प्रकार से सुभाष यादव ने जो बयान दिया है उनको लेकर के उन्होंने साफ कहा कि हम लोग आज से ही नहीं बहुत पहले से ये कह रहे थे, जनता भी जानती है कि उस वक्त क्या होता था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, और इसको लेकर के भी उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार आते हैं बिहार वासियों को कुछ न कुछ जरूर दे करके जाते हैं। अब देखने वाली बातें होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे से क्या कुछ फ़ायदा होता है और साथ ही साथ बिहार वासियों को क्या कुछ मिलता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल तमाम मुद्दे के लेकर खास बातचीत करेंगे। क्या कुछ करते आप सुन लेते, आप भी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।